कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और राज्यसभा टीवी के पूर्व सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल और उनके पूरे परिवार का नाम यूपीएसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट से काट दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए सप्पल ने एक्स पर चुनाव आयोग को घेर लिया। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की सच्चाई बताते हुए न सिर्फ पोस्ट किया बल्कि एक वीडियो भी जारी किया है। तो कैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और उनके पूरे परिवार का यूपीएसआईआर में कट गया है नाम, इसके पीछे है कोई साजिश या लापरवाही, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई। इसके आने के कुछ देर बाद ही इस पर बवाल मच गया। पता चला कि सीडब्ल्यूसी के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और उनके पूरे परिवार का नाम इस लिस्ट से गायब है। इस पर गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, मेरे पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि हमारे नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। हमारे माता पिता के नाम भी 2003 की लिस्ट में शामिल थे। हमने चुनाव के नियमों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे। हमारे पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, 10वीं के सर्टिफिकेट सभी कुछ है। मैं तो खुद भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था। साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी सीडब्ल्यूसी का सदस्य हूँ। यही नहीं, एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूँ और ये सब बीएलओस जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए। सप्पल ने इस मुद्दे पर पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा, ट्वीट करके मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, ट्वीट करके मैंने बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एक अनजान चेहरा अपने एरिया में नहीं था, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो बैंक खाते का हो, सारे पेपर्स हैं। इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पे नाम काट दिया, और ऊपर से तुर्रा ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किए, उन्होंने कागज जमा नहीं किए, उनका नाम कट गया। यहां तो कागज भी जमा किए थे, कागज जमा करने के बावजूद नाम कट गया है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, 2 करोड़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर अन्य कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा अधिकार छीन लिया गया। सर, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिन लोगों की वोटर लिस्ट से नाम गायब है उनको 1 महीने का समय दिया गया है, वो लोग रीअपील कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 सवाल हैं। एक, जब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, अब आप ये उनमें से अधिकांश जेन्युइन होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, तो वो 2 करोड़ के करीब लोग, वो ईआरओ यानी कि एसडीएम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो 2 करोड़ लोग एसडीएम से अपॉइंटमेंट मांगेंगे। एसडीएम उनको टाइम देगा, फिर वो यात्रा करके एसडीएम ऑफिस जाएंगे और फिर वो सारे कागज जमा करेंगे, फिर उन कागजों की जांच होगी और ये सब 1 महीने के अंदर होना है। कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, कितने को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और फिर ये पूरी प्रक्रिया आपने जो उलझाने की है, इसकी जरूरत क्या थी? और इसके बावजूद नहीं होगा। उसका कारण है कि एसआईआर की गाइडलाइन के अंदर आज भी ऐसे वोटर्स के मामले में कोई स्पेसिफिक निर्देश ईआरओ के पास है ही नहीं। ये लैक्यूना है। एसआईआर उन्होंने जो डिजाइन किया है वो वोटर के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं, बल्कि वोटर पे जिम्मेदारी डालने के लिए कि आप प्रूफ कीजिए आप वोटर हैं, इसलिए किया है। और इसी बात को लेकर आपत्ति है। अब 2 करोड़ लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा टाइम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर, और कितनों को टाइम मिल जाएगा आप मुझे बताइए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।